बिरलाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। हम हजारीबाग के इचाक के लोटवा गांव से एक मामला प्रकाश में आया है। आइए जानते हैं कि क्या है मामला और इसको लेकर के समाहरणालय महिलाएं पहुंची हुई हैं, उनके रिलेटिव पहुंचे हुए हैं। क्या है मामला? नाम है मृतक का। तो लड़का मान सम्मान कभी पत्नी का नहीं दिया, तो हम लोग रखवाने का कोशिश किए, तो छिप छिपा के लड़का इंस्टाग्राम से दोस्ती कर लिया था दूसरा लड़की से। उसके बाद 15 मार्च के 1 जनवरी में लड़का शादी कर लिया, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब हम लोग को पता चला तो उसका लड़की के घर वाले गया, तो पंचायत के रूप में रखवाया लड़की 15 तारीख के। 16 लड़की रहा, 17 रात में लड़की को मर्डर हुआ है और पूरा फैमिली मर्डर करके कुआं में डाल दिया। जब हम लोग का मृतक का पता चला कि सोनी देवी का मौत हो गया कुआं में डुबा करके, जब हम वहाँ पहुँचे तो देखें लड़की को गला घोटा हुआ है, ठीक है ना। और जब हम वहाँ बोल रहे हैं पहुँच करके, तो इसके मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना वहाँ प्रभारी पहुँच रहे हैं ना कोई पहुँच रहे हैं। जब हम मीडिया को बुलाए, मीडिया के स्तर में वहाँ जब बड़ा बाबू पहुँचे, हम बड़ा बाबू को एक्शन लिए कि देखिए मारा हुआ। बोला आप किसे जान रहे हैं? हम बोले देखिए यही काम करते हैं हम, वो पीड़ित है, महिला है, हम महिला का एक्शन हमेशा ले रहे हैं, अब लेंगे। तो वो कैसे जान रहे हैं? हम बोले देखिए अगर लड़की खुद से मरती ना तो पानी पीती, लड़की को मारा गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, महिला जब आप बोल रहे हैं तो पोस्टमार्टम भेजते हैं, पोस्टमार्टम भी लेकर आए। और 18 अप्रैल से इतना दिन हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सदर जा रहे हैं तो बोल के रांची से नहीं आया है पोस्टमार्टम। हाँ, पोस्टमार्टम भी हुआ सर, खुद से हम करवाए हैं खड़ा होकर के, रिपोर्ट नहीं आया है। अब वहाँ जाते हैं तो बोल देता है इचाक थाना जाओ, इचाक थाना बोलता है डीएसपी से ऑर्डर करा, डीएसपी बोलता है एसपी से ऑर्डर करा। इसी तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। और जिस दिन पगलाएंगे ना 500 महिला जा करके घेराव डालेंगे और पूरा चौपट कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सहाना परवीन जी हुई नाम मेरा, महिला दिया। शादी दिए थे, पहले शादी किए तो अच्छे से कटा शादीशुदा के सामने में। कब की थी शादी? 2021 में शादी। 2021 में शादी के महीना था। अच्छा। 17, 21, 22 मई के शादी हुआ। उसको बाद में बेची हुआ, गर्भवती रही। कहाँ मकान हुआ आपका? टाटी झरिया मकान हुआ। पहला बच्चा हुआ लड़की, दूसरा बच्चा जब होने लगा तो उस सबके मन में क्रोध आ गया कि नहीं बच्चा के नहीं रखना है हमको, मार दो बच्चा को। तो मेरी बेटी बोली कि हम क्यों मारे बच्चा को, बच्चा आता है कोई धरती में कुछ देखने के लिए, हम मारें उसे? नहीं मारेंगे बच्चा को। दोनों बच्चियाँ हो गया बेटिए, ये बेटी के चलते वो सब कान कर दिया। बोले 2 बेटी हो गया, हम कहाँ से कहाँ करेंगे। अब दहेज के लिए और जो बाकी था सौतन चुप्पे वाले शादी करके ले आया, वो लड़की चुप से शादी करके ले आया। तब हमको पता चला कि नहीं से शादी किया है। तब तौर तरीके समाज के लिए करके पंचायत के 15 तारीख को 16 के बेटी रही, 17 को मार दिया, 18 को हम लोग के खबर भेज दिया कि बेटी आपको मर गई। आप लोग को ऐसा दूसरे दिन पता चला? हाँ, दूसरे दिन पता चला है। और बच्चा को मांगने किया है तो बोलता है कि नहीं कम केस तो। कौन हुई और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? के मौसी हुए। हम बच्चे को 15 तारीख को पंचायत हुई। पंचायत के दौरान हम लोग जो है बच्चे को छोड़ के आए ससुराल बसाने के लिए, लेकिन उन लोग पूरा फैमिली मिलकर बच्चे को 16 नहीं 17 को मारा है। 18 को हम लोग को न्यूज मिला। न्यूज मिलने के बाद हम लोग जाते हैं तो बच्चे मृतक सेड एकांत में कुआं से निकाल के फेंक दिया और पूरा फैमिली वो लोग घर से फरार था। हम लोग को जाने के बाद सिर्फ बॉडी मिला हम लोग को। घर में कोई, घर के तहस नहस था और घर में कोई भी नहीं था। आप कहाँ रहती हैं? हमारा घर हुआ हजारीबाग लालपुर चौक। अच्छा, तो इचाक आप गई थी, आप देखी थी? यस, हम गए, हम देखे मृतक एकांत में एकदम फेंका हुआ था, पूरा फैमिली फरार था घर से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट नहीं आया है। हम लोग दौड़ रहे हैं, कभी सदर, कभी थाना, कभी इचाक, दौड़े जा रहे हैं। तो थाना आप लोग हैं तो गई, तो थाना में क्या कहा गया? थाना में गए तो थाना में भी बड़ा बाबू भी बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा वोट इलेक्शन वगैरह है, उसके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इलेक्शन होने दीजिए, 4 तारीख के बाद से आप लोग को काम देखते हैं, कुछ उपाय करते हैं, इस तरह का बोला जा रहा है। अभी तो आज एसपी से मिलते हैं तो एसपी डायरेक्ट बोल देते हैं कि डीएसपी बोले हैं ना, एसपी सब तो बातें नहीं, एसपी हम लोग से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से जब भी आ रहे हैं बात हो रहा है, ये इलेक्शन के चलते से थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। बोल रहा है जो भी चीज़ था, लड़का जिसने मर्डर किया उसको तो अंदर किया है, बाकी फैमिली को करना ही नहीं चाह रहा है। क्यों?
आप लोग प्रशासन से क्या चाह रही हैं? हम लोग हेल्प चाह प्रशासन रहे से हैं। हम लोग चाहते यही है कि जिस हालत में मेरे बच्चे को मेरे बेटी को मारा गया है, उस हालत में हम जितना भी उनका परिवार है सजाए देना चाहते हैं। अरेस्ट होना चाहिए, पूरा फैमिली अरेस्ट होना चाहिए सर। क्योंकि महिला पीड़ित कैसे जानेगा लोग? आज इसका साथ हुआ, कल मेरा साथ भी होगा ना सर। सर क्या भरोसा है, जो नई वाली आई है वो दोनों बच्चे ठीक है ना। बहन थी। 18 अप्रैल को खबर आता है हमको करीब 8 बजे के बीच में कि आपकी बहन कुआं में डूब गई है, नहीं मिल रही है। उसकी गोतनी हमको फ़ोन की थी, तो हम लोग यहाँ से, हमारा घर लाखे हुआ, हम लोग यहाँ से निकले, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा भाई मेरे ही पास था, तो हम लोग तीनों को निकले, वहाँ पहुँचे तो देखे लाल कलर का बोलेरो था, उसमें 10 लड़का था और जो मेरी बहन का हस्बैंड है उसमें वो बैठा हुआ था। तो हम सोचे मेरी बहन कुआं से मिल गई है, ये लोग इलाज के लिए ले जा रहे हैं सदर। तो हमें गाड़ी की तरफ दौड़ी और दौड़ने के बाद वहाँ देखें कि लड़का वहाँ बैठा है और उसके बीच 10 लड़का भी था। और हम उसका वो लड़का कलर पकड़ के हम बोले कहाँ जा रहा है, मेरी बहन कहाँ है? तो लड़का वो हमको आँख खोल के देखा और ऐसे हाथ से धक्का दिया और ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर गाड़ी चला दिया। उसके बीच में हम इधर हट गए और गाड़ी से लेकर लोग भाग गया। उसके बाद हम फिर कुआं की ओर बढ़ते हैं, घर के अंदर घुसे तो देखे वहाँ कोई भी व्यक्ति, उनके घर में एक भी व्यक्ति नहीं थे, सब फरार थे। और मेरी बहन की लाश कुआं के साइड में फेंका हुआ था और वहाँ एक भी मेंबर नहीं थे इस गांव के। जब हम रोने पटकाने लगे तब वहाँ की गांव की महिला लोग आई धीरे धीरे एक एक करके। जब वो लोग से पूछते तो लोग सब बोलते कि हम लोग जंगल की ओर रहते हैं, महुआ चुन रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। बस सर हम यही कह रहे हैं, हमारा मांग यही है कि वो लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, अरेस्टिंग हो जाए। जितना कोई का नाम दिया गया है उस सबको अरेस्टिंग होना चाहिए सर। बस हमारा यही कहना है और हम मीडिया से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा बात को आगे तक बढ़ाया जाए। और हमारा जो मांग है हमको पूरा करने के लिए हमारे डीएसपी सर से एक बार नहीं 4 बार हम लोग मिले। डीएसपी सर बड़ा बाबू के पास फ़ोन करते हैं, बड़ा बाबू थाना हम लोग जाते हैं, थाना वाला बोलता है आप लोग वहाँ से ऑर्डर लेकर आइए, ये कीजिए वो कीजिए। जब हम लोग बच्चा को मांग किए सर तो वही थी डीएसपी सर बोले कि ठीक है हम बड़ा बाबू बात करते हैं। बड़ा बाबू से बात किए, बड़ा बाबू हम लोग को बोले कि ठीक है मुखिया से बात करते हैं। मुखिया से जब बात किया गया तो मुखिया को सौंपा गया कि आप हमारे बच्ची को ला के दीजिए। तो मुखिया उनके घर गया नहीं गया ये नहीं जानते हैं। मुखिया के द्वारा हम लोग को जवाब मिला कि हम बच्ची देंगे, एक ही शर्त पर आप केस को कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो सर हम केस क्यों कंप्रोमाइज़ करें? वो केस क्यों कंप्रोमाइज़ करें? चोर नहीं तो सामने आवे और केस को लड़े, आगे बढ़ने के लिए देखे, लड़े, केस सामने करे। और हम सर से, एसपी सर से, डीएसपी सर से, सबसे हम निवेदन करते हैं कि सर मेरे कार्रवाई को मांग के पूरा किया जाए। मेरी बहन के जो सुतन घुसी है वो क्या भरोसा है सर? मेरी बहन को मार सकती है तो क्या दोनों बच्ची नहीं मार सकती है सर? वो है सो अभी कहाँ रह रही है? वहीं रह रही है मेरी बहन थी, मेरी बहन के बाद वहीं रह रही, वही घर में रह रही है। और लड़का खुद सरेंडर किया है, वो लड़की के पास रह रही। हमको हमेशा डर लगा। बड़ा बाबू ये भी बोला है कि हम उसके 2 बार घर गए, दोनों बार देखे बच्चा दोनों धूल में खेल रहा था। बड़ा बाबू खुद अपने मुंह से बोले हैं सर कि सर आप लोग बच्चा को ले आइए, बच्चा ढिला रहा है। एक छोटी वाली बच्ची नीचे सोई हुई थी और बड़ी वाली बच्ची है। दोनों बच्चे का उम्र क्या है? उम्र एक बड़ी वाली बेटी है अनुप्रिया है, उसका नाम है अनुप्रिया है, वो 3 साल की है। और एक जो छोटी है उसका नाम निहारिका है, वो 9 महीना की है।